हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है डायग्राम और स्टेटमेंट। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मींस हमें दिया हुआ है ये बीसी और एडी इक्वल्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मीन्स हमने ये शो करना है कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ बी हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहला रूल हमारा सॉल्यूशन लिखने का यही रहेगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे अगर डायग्राम दिया हुआ है। गिवन में हम लिख रहे हैं ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी और एंगल ए दोनों ही इक्वल है 90 डिग्री के। और हमने ये प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका क्या मतलब हुआ? सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स ओ बी इक्वल टू ओ ए प्रूव करना है। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्रूव करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चे सबसे पहले प्रूफ में जो जो गिवन है वो लिख देंगे। पहले ट्राइंगल्स लेंगे। कौन सी ट्राइंगल लेंगे? बीओसी एंड एओटी। तो इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब यहाँ ये नहीं लिखा था कि इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करो, ठीक है। तो हम ट्राइंगल में यहाँ इनको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले साइड्स देखते हैं। AD इक्वल है BC के, AD इज इक्वल टू BC गिवन। सेकेंड आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A ईच 90 डिग्री गिवन। थर्ड वन क्या आएगा? थर्ड वन बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये आ गया। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा? दो एंगल है, एक साइड है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय AAS, ठीक है, बाय AAS congruence criteria we have triangle BOC is congruent to triangle AOD. This implies OB is equal to OA by CPCT. By CPCT ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इससे प्रूव हो गया कि CD बाइसेक्ट्स एंगल, CD बाइसेक्ट साइड AB। सो हेंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करने जा रहे हैं यहाँ पर L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q। तो पहले तो हमें पैरेलल लाइंस ऐसे दी हैं, फिर ऐसे दी हैं, तो इसके बीच में दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो शो दैट ट्राइंगल ABC, यहां पर हमें ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA पूछा है। तो ABC B पॉइंट ये हो जाएगा हमारा और CDA ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेटा सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन एंड टू प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास गिवन। गिवन में हम लिख रहे हैं कि L and M are two parallel lines. L is parallel to M and P is parallel to Q। यही दिया हुआ है बस। टू प्रूफ में हमने लिखना है ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये हमने प्रूव करना है। बेटा जब भी पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और AC कॉमन है दोनों में, A लेटर है, इधर भी A है, C है, C है, तो AC कॉमन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आज लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z बन रहा है, ठीक है, Z बन रहा है, यहां पर ये बन रहा है उल्टा Z। तो जब Z बनता है Z के कॉर्नर्स इक्वल होते हैं। इसी तरह
3 और 4 ये वाला Z बन रहा है, नहीं विजिबल, आप अलग अलग ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों में AC कॉमन है, AC साइड इज कॉमन। अब यहां पर क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? क्राइटेरिया लग रहा है एंगल साइड एंगल, क्योंकि दोनों एंगल एक ही साइड के ऊपर है। बाय AS से कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA. This implies we have, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बस हो गया, hence proved. This implies we have hence proved. तो hence prove हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर लाइन L है। B इज एनी पॉइंट ऑन L। B एक पॉइंट है L के ऊपर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, मींस यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A एंड शो दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। पहले हम ये शो करेंगे, फिर बेटा ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये CPCT से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हम लिखेंगे कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है, मींस इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन हो गया। एंगल P इक्वल टू एंगल QB हमें गिवन है 90 डिग्री। और थर्ड साइड जो आ जाएगी ना, वो आ जाएगी AB इज कॉमन। बस हो गया क्वेश्चन। अब टू प्रूफ लिखेंगे, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ये एक तो हमने प्रूफ करना है। सेकंड हमने ये बताना है कि BP PQ के इक्वल है, मींस जो B पॉइंट है उसका सेम डिस्टेंस है P से भी और Q से भी। तो अब प्रूफ में हम लिखते हैं अपने रीजंस और जो भी हमें गिवन है। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल AQB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, एंड एंगल, यहां पर एंगल आ जाएगा हमारे पास एंगल PQ 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और थर्ड कंडीशन आ जाएगी बेटा AB इज कॉमन। AB इज कॉमन, AB साइड कॉमन है। तो बाय AAS congruence criteria we have triangle ABP is congruent to triangle AQB। so इसी तरह सेकंड पार्ट भी आ जाएगा बाय CPCT we have BP is equal to BQ, so hence proved। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। so please like, share and subscribe our channel।